बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। मित्सुबिशी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल का सिलसिला जो है हम जारी रखते हैं। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे PLS और PLF, पल्स और पल्स ट्रेलिंग या पल्स फॉलिंग। ये वैसे ही है जैसे राइजिंग एज और फॉलिंग एज था। हम जो इंस्ट्रक्शन यूज़ करते थे वो इनपुट होती थी। आज हम जो पल्स और पल्स ट्रेलिंग का जो सिलसिला है इसको जो हम डिस्कस करेंगे तो ये आउटपुट के बारे में है। यानी कि हम इनपुट इंस्ट्रक्शन को ट्रू करेंगे तो हमारी आउटपुट जो है वो एक पल्स के लिए ऑन होगी। राइजिंग एज जो था वो एक इनपुट इंस्ट्रक्शन थी जो एक पल्स के लिए ऑन होती थी। काम दोनों का सेम है लेकिन थोड़ी सी एप्लीकेशन डिफरेंट है। ये आउटपुट के मुतालिक है और वो इनपुट थी। तो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं GX डेवलपर और इसमें एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। न्यू पे क्लिक करेंगे। CPU और PLC टाइप जो है ये सेलेक्ट करेंगे और लैडर सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। तो ये हमारा वर्क एरिया आ गया। अब यहाँ पे हमने एक इंस्ट्रक्शन लगानी है LDX1 LDX0। इससे हमने ऑन करना है PLS M0। आगे हमने इसके साथ जो है ना एक आउटपुट एनर्जाइज करनी है। तो इसके लिए हम लिखेंगे LDM0 आउट Y0। ये हमारा एक प्रोग्राम बन गया। और दूसरी इंस्ट्रक्शन हम यूज़ करेंगे X1 से LDX1 और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे PLF M1। अच्छा, और इससे हम इसको करेंगे LDM1 RST Y0। इसको हमने RST सेट कमांड लेनी है यहाँ पे। तो इसके लिए हम करेंगे इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे हम इसको सेट करेंगे सेट Y0। यानी कि जिस वक्त हम X0 को ऑन करेंगे तो हमारी ये एक पल्स के लिए ऑन होगी M0 और उसी पल्स में ये ऑन होगी और इससे ये सेट हो जाएगी और ये पल्स जो है एक दफ़ा आके ख़त्म हो जाएगी। और फिर जब हम X1 को ऑन करेंगे तो इससे PLF जो है M1 ये ऑन होगी। ये किस वक्त ऑन होगी? इसके ऑन होने पे नहीं होगी बल्कि जिस वक्त इसको हम ऑफ़ करेंगे तब ये ऑन होगी और उसके साथ ही हमारी जो है ये रीसेट हो जाएगी। इसको चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, कन्वर्ट करेंगे पहले और यहाँ से हम जो है सिमुलेशन स्टार्ट करेंगे। इसके बारे में आप डिटेल जानते हैं, पहली वीडियोस में गुजर चुका है ये सारा सिलसिला। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है उन वीडियोस को जो है वो पहले जाके देख लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। तो पिछली जितनी भी वीडियोस हैं उन सब के लिंक जो है इस की डिस्क्रिप्शन में जो है मैं दे दूँगा। तो सिमुलेशन स्टार्ट हो गई है। मॉनिटर मोड आ गया है। अच्छा, अब हम X0 को जो है ये फोर्स ऑन करेंगे। डिवाइस टेस्ट में जाएंगे और इसको टॉगल से भी ऑन कर सकते हैं और फोर्स ऑन से भी कर सकते हैं। टॉगल से ऑन करेंगे। ये देखा आपने यहाँ पे एक पल्स आई और उसके बाद चली गई। ये M0 एक पल्स के लिए ऑन हुई और M0 जो है ये दोबारा ऑफ़ हो गई। अब ये ऑफ़ पोजीशन पे है लेकिन ये सेट हो गई। इसको अगर हम ऑफ़ कर देंगे तो ये सेट रहेगी।
अभी ये बिट हमारी ऑफ़ हो गई है, लेकिन ये सेट है। इसको ऑन ऑफ करने से इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप देखें मैं इसको टॉगल कर रहा हूँ तो यहाँ पे बिट आ रही है, जा रही है। ये बिट एक लम्हे के लिए आती है और चली जाती है। ये हमारा PLS है। ये PLS का यही फंक्शन है कि एक पल्स के लिए ये ऑन होगी, उसके बाद ये ऑफ़ हो जाएगी। अच्छा, अब हम जो है ये X1 को ऑन करते हैं। X1 यहाँ पे सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने देखना है कि ये ऑन होगी तो इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। फोर्स ऑन किया, ये बिट ऑन हो गई। यहाँ पे कोई पल्स नहीं आई, पल्स आती तो ये ऑन होती और इससे ये रीसेट हो जाती Y0 हमारी। तो ये पल्स आने से ये रीसेट हो जाएगी, लेकिन पल्स नहीं आई अभी। पल्स किस वक्त आएगी? जब हम इसको ऑफ़ करेंगे। अभी देखें, इसको मैं ऑफ़ कर रहा हूँ तो ये एक पल्स आई है और उसने इसको रीसेट कर दिया है। तो दोबारा इसको चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। X0 को हम ऑन करेंगे तो ये एक पल्स आई और इसने इसको सेट कर दिया। जो हम ट्रेलिंग पल्स और फॉलिंग एज और राइजिंग एज का जो हमारा पहले जो लेक्चर गुजर चुका है, उसमें यह था कि हम इस इनपुट को जो है पल्स देते थे। वो इनपुट ही जो है ये एक पल्स होती थी जिसके अंदर एक एरो का निशान होता है, सिंबल उसका। तो वो एक पल्स के लिए ऑन होती थी, फिर वो ऑफ हो जाती थी। आगे जो भी इंस्ट्रक्शन होती थी वो इस पे डिपेंड करती थी। अगर सिंपल आउटपुट है तो वो एक लम्हे के लिए ऑन होके ऑफ हो जाएगी, लेकिन अगर हमने सेट यूज़ किया है तो वो ऑन हो जाएगी परमानेंट, उसको फिर रीसेट करना पड़ेगा। तो अभी हमने इसको ऑन किया और ये सेट हो गई। इसको अगर हम ऑफ़ कर देंगे तो ये सेट ही रहेगी, क्योंकि इसके लिए हमने रीसेट कमांड जो है वो यूज़ करनी होती है। तो रीसेट के लिए जो है हमने ये दूसरी बिट ली है X1, तो इसको X1 पे करें, X1 पे जाएंगे और इसको हम फोर्स ऑन करेंगे। फोर्स ऑन करने से आपने देखा यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ये एक बिट ऑन हुई है और इसने इसको ऑन नहीं किया, रीसेट नहीं किया इसको। ये बिट ऑन हो गई है, परमानेंट ऑन हो गई है ये, लेकिन इसने इसको पल्स नहीं दी। ये उस वक्त पल्स देगी जब हम इसको ऑफ़ करेंगे। अभी मैं इसको ऑफ़ करता हूँ तो आपने इसको ऑब्ज़र्व करना है कि ये एक पल्स के लिए ऑन होगी और इसको रीसेट कर देगी। तो ये मैंने इसको फोर्स ऑफ किया, एक पल्स आई और ये रीसेट हो गई और ये Y0 हमारी ये ऑफ़ हो गई। ये है इसका फंक्शन टोटल। PLS और PLF ये निमोनिक्स हैं। निमोनिक्स के बारे में आपको बताया था कि कुछ इनकी कमांड की जो है वो कुछ वर्ड्स होती हैं जो इसके लिए इस्तेमाल होते हैं, तो इसको मुख्तसर करके PLS कर देते हैं। तो ये PLS और PLF, इसी तरह RST सेट, तो ये सारे निमोनिक्स हैं। और इसका अब हम टाइमिंग चार्ट देखते हैं कि ये कैसे ऑन ऑफ होती है, इनका बिहेवियर क्या होता है। ये हमारे पास X0 और X1, ऐसे ही M0 और M1। X0 से हमने M1 को ऑन किया और X0 से हमने M0 को ऑन किया और X1 से हमने M1 को ऑन किया। तो ये हमारी आउटपुट है। ये टाइमिंग चार्ट के बारे में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा इसको रिवाइज़ कर लेते हैं एक दफ़ा। X0 जो है ये यहाँ इस जगह से लेके यहाँ तक जो है ये इस एरिया में ये ऑफ़ है, ये सारी इस एरिया में ऑफ़ है। ऑफ़ कैसे हमने कंसिडर किया कि ये लाइन जो है ये 0 पे है। यहाँ पे जो है ये जब ये आई जा रही है तो इस पॉइंट पे आके ये ऑन हो जाती है। यहाँ तक ऑफ थी, यहाँ पे ये ऑन हो गई और ये इसके बाद ये ऑन है, ग्रे एरिया में ये ऑन है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे ये ऑफ़ हो गई और यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऑफ़ है। ये बिट हमारी लो है, आई की पोजीशन ये है और लो की पोजीशन ये है। ये फिर उसके बाद दोबारा यहाँ पे आई होती है और उसके बाद यहाँ इस एरिया में ये आई रहती है और यहाँ पे जाके फिर ये लो हो जाती है, ऑफ़ हो जाती है। यानी बिट हमारी इसकी दो ही पोजीशन होती हैं, या 0 होती है या 1 होती है।
ज़ीरो का मतलब है कि ऑफ़ है और 1 का मतलब है ऑन या हाई। इसको फॉल्स और ट्रू भी बोलते हैं। जहाँ पे फॉल्स है जहाँ पे ट्रू है, जहाँ पे लो है जहाँ पे हाई है, जहाँ पे ज़ीरो है जहाँ पे 1 है, जहाँ पे ऑफ़ है जहाँ पे ऑन है। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब ये टाइमिंग चार्ट है हमारा, ये टाइम है इसका, ये इसकी ऑन ऑफ पोजीशन है। अगर नीचे है तो ऑफ है, ऊपर है तो ऑन है। लेकिन ये हमारा टाइम है कि इस जगह हमने ऑन किया, कितनी देर के लिए ये ऑन रही है। ये टाइम जो है ये मिली सेकेंड्स में है, टाइम मिली सेकेंड्स में है। तो इस जगह से लेके इस जगह तक कितने मिली सेकेंड है, एक ड्यूरेशन है कि इस ड्यूरेशन से लेके यहाँ तक ये ऑन है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये ऑफ़ है, फिर यहाँ से यहाँ तक ऑन है, इससे आगे फिर ऑफ़ है। तो अब हमने इन सारी का आपस में कंपैरिजन करना है कि यहाँ पे ऑफ़ थी तो क्या था, ये ऑफ़ थी, ये भी ऑफ़ है, ये भी ऑफ़ है, ये भी ऑफ़ है और y0 भी ऑफ़ है यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे आके x0 को ऑन किया, x0 को ऑन किया। x0 के साथ हमारी ये x1 पे कोई असर नहीं पड़ा, इसको हमने ऑन नहीं किया। लेकिन x0 के ऑन होने के बाद जो m0 है ये ऑन हो गई, m0 के साथ ही ये भी ऑन हो गई, m1 x0 के साथ m0 ऑन हो गई। और इसके साथ ही हमारी y0, इसके साथ m0 ऑन होती है और इसके साथ जो है ये y0 ऑन हो गई। तो ये इसके ऑन होते ही ये दोनों ऑन हो गई, ये ऑन हुई उसके साथ ये भी ऑन हो गई। अच्छा, ये एक पल्स के लिए ऑन हुई और ये फिर उसके बाद ऑफ़ हो गई। लेकिन ये चूँकि हमने सेट कमांड इस्तेमाल की थी तो ये ऑन रही और ये इस जगह तक ऑन है, मुसलसल ऑन है। ये किस वक्त ऑफ़ होगी? अच्छा, इसको जब हमने ऑन किया तो ये यहाँ तक ऑन थी, उसके बाद हमने ये ऑन ही थी, उसके बाद हमने x1 को ऑन कर दिया। ये ज़ीरो थी यहाँ पे, ये यहाँ पे ऑन हो गई। इसके ऑन होने से क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, ये भी ऑन है। ये पहले हमारी एक पल्स के लिए ऑन होकर ज़ीरो हो चुकी थी, लेकिन हमारी y0 ऑन है। यहाँ पे x1 ऑन हुई है लेकिन ये ऑन है। अच्छा, उसके बाद x0 हमारी यहाँ पे लो हो जाती है, ऑफ़ हो जाती है, लेकिन हमारी y0 फिर भी ऑन है। ये y0 ऑफ़ नहीं हुई, इसके साथ ये ऑफ़ नहीं हुई। ये ऑफ़ किस वक्त हुई? जब हमारी जब हमने x1 को इस पोजीशन पे जाके जब हमने ऑफ़ किया, m1 को एक पल्स के लिए इसने ऑन किया और साथ ही जो है y0 को इसने ऑफ़ कर दिया। जो हमने अभी लैडर डायग्राम में सर्किट जो है उसकी ऑब्जर्वेशन की थी वो यही थी कि x0 से m0 ऑन हुई और m0 से y0 जो है ये लैच हो गई, सेट हो गई। फिर जब हमने x1 को ऑन किया तो कुछ भी नहीं हुआ। जब हमने x1 को ऑफ़ किया तो उससे हमारी m1 पे एक पल्स आई और साथ ही y0 ऑफ़ हो गई। उसके बाद ये आगे इस एरिया में ऑफ़ है, ये पल्स आने के बाद ये भी ज़ीरो हो गई और यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, y0 जो है और कोई भी बिट हमारी यहाँ पे ऑन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट साइकिल में हमने यहाँ पे जाके फिर x0 को ऑन किया। x0 के ऑन होने से m0 ऑन हो गई एक पल्स के लिए और इसके साथ हमारी जो है ये y0 दोबारा ऑन हो गई। अब यहाँ देखें, इसमें थोड़ी देर के लिए x0 को ऑन रखा था, लेकिन यहाँ पे x0 को लंबे टाइम के लिए ऑन रखा है। अच्छा, उसके बाद यहाँ इस एरिया में जाके x1 को ऑन किया, इसके ऑन होने से कुछ भी नहीं हुआ। ये ऑन थी पहले, ये भी ऑन रही और इस पर भी कोई असर नहीं पड़ा, ये भी ऑन है और ये खुद जो है ये ऑन है, टाइम चल रहा है। जब इस एरिया में पहुंची, यहाँ इस जगह पे पहुंची तो यहाँ पे हमने इसको ऑफ़ कर दिया x1 को। x1 के ऑफ़ होने से क्या हो गया? ये एक पल्स ऑन हो गई, m1 एक पल्स के लिए ऑन हो गई और इसके साथ हमारी y0 जो है ये ऑफ़ हो गई। उसके बाद ये ऑन थी लेकिन ये बाकी सिलसिला जो है ये नहीं चला, ऑफ़ था और यहाँ पे जाके हमने इसको भी ऑफ़ कर दिया। तो ये टाइमिंग चार्ट जो है ये बहुत ज़रूरी होता है और बहुत हैंडी है, इसको अच्छे तरीके से समझना चाहिए। अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे दोबारा जो है इसके बारे में पूछ सकते हैं। वीडियो को बार बार देखें अगर आपको समझ नहीं आती,
एक दफ़ा से देखने से नहीं आती, 2 दफ़ा देखें, 3 दफ़ा देखें, 10 दफ़ा देखें। जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक इसको देखते रहें और इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से जो है ये आपको फ़ायदा होगा इसका। और प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं, ये हमारे पास जो GX सिमुलेटर है और GX डेवलपर है, ये इसके इंस्टॉलेशन के बारे में जो है वीडियोस मौजूद हैं इसी सीरियल में। तो आप उनको देख के इसको इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। अगर आपके पास PLC नहीं है तब भी आप ये सिलसिला जो है जारी रख सकते हैं। PLC आपको आगे चल के काम आएगा जब इसमें HMI में आप प्रोग्रामिंग करेंगे। तो अगर आपके पास वक्ती तौर पे PLC नहीं है तब भी आप जो है इसको जारी रख सकते हैं, इसको सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।